ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए। 5 का ए देखेंगे क्वेश्चन नंबर। इसके अंदर क्या है, पास करना है अपने को जर्नल एंट्री। एक सेकेंड, हाँ, जर्नल एंट्री पास करना है अपने को। इंपोर्ट किया है, ठीक है। क्या लिखा है, इंपोर्ट, एक मिनट, अभी सही है, हाँ। तो इंपोर्ट किया इसने गुड्स, परचेज 42,500 वर्थ फ्रॉम टॉम ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए। इससे दीपाली ने इससे परचेज़ किए, ठीक है। इस इंपोर्ट की, मंगाई अपनी। इंपोर्ट का मतलब मैंने बताया था अपने अपने इधर मंगाना, यहाँ से इसने मंगाई है, ठीक है। इंपोर्ट, तो अब सबसे पहली डेट कौन सी इंपोर्ट की, 1 जनवरी 2006 को उसने इंपोर्ट कराई है इतने वर्थ का गुड, ठीक है। तो अपन की जो एंट्री मैंने भेजा था ना इंपोर्ट की, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, डेट डालेंगे 1/1/22/2006। उसके बाद परचेज अकाउंट टू टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कहाँ से आया टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, यहाँ से आया, क्रेडिटर का नाम है ना ये। अब जो एंट्री का फोटो भेजा था उसमें क्या लिखा था, परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर लिखा था, बट अपन क्रेडिटर नहीं लिखेंगे। अगर अपने को दिया हुआ है ना नाम कि कहाँ से बाय करी है उसने, तो वो जगह का नाम डालेंगे। यहाँ जैसा जगह का नाम डाले ना, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब क्या है, अपने को अमाउंट कितना दिया है, 42,500 दिया हुआ है। और ये देखने का 1 जनवरी की ढूंढने का कि डेट किधर, 1 जनवरी का प्राइस क्या दिया हुआ है, तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 1 जनवरी का भाव दिया हुआ है 48.50। तो 48.50 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे 42,500, तो अपना अमाउंट आ जाएगा ये 20,61,250। 20,61,250 ये हो गई अपनी पहली एंट्री। अब इसका नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग 42,500 जितना दिया हुआ 42,500 ऑफ गुड्स, सामान ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, इंपोर्ट किया ना अपन ने, यहाँ पे लिखा है ना इंपोर्टेड, तो इंपोर्ट फ्रॉम ट्रेडिंग को, इन्फॉर्म फ्रॉम टॉम ट्रेडिंग को लिख देना, कंपनी का नाम लिख देने का, फ्रॉम मतलब वहाँ से मंगाए, फ्रॉम टॉम ट्रेडिंग को एट द एक्सचेंज रेट, डॉलर की साइन डालने का, $1 इज इक्वल टू ₹49.5। ये भाव अपने को यहाँ से मिल जाता है ना, 48.5। तो ये अपनी पहली एंट्री पास हुई। एक बार फिर देख लेते हैं पहली एंट्री, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना। 1106 पहली डेट, परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट टू टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। मैंने बताया था अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन क्रेडिटर लिखेंगे, बट दिया हुआ है तो कंपनी का नाम लिखेंगे, अकाउंट। 42,500 दिया था, 42,500 1 जनवरी का भाव देखेंगे कितना है, 1 जनवरी का भाव है 48.50। 48.50 मल्टीप्लाई बाय 42,000, दोनों में सेम अमाउंट लिख देंगे। और ये लिखेंगे बीइंग, जो मैंने बताया नाम लिखना है, एट द एक्सचेंज रेट $1, डॉलर की साइन पहले आएगी, फिर 1 आएगा, फिर रुपीज़ की साइन आएगी, फिर 48.5। अब उसके बाद अगला एंट्री कौन सी है वो देखेंगे। अगला एंट्री है 15 जनवरी 2006 की, तो 8,000 डॉलर ये दे रहा है, ठीक है। तो 15/6 की है ना, 15/6, 15 फरवरी, हाँ। तो एक सेकेंड, 15 जनवरी है ये, ओके। तो 15 जनवरी का क्या भाव दिया हुआ है अपने को, 49.25 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करने का, सबसे पहले आने का और यहाँ पे डेट लिखने का। और अब अपन इसको पैसा दे रहे, अपन ने इंपोर्ट किया उसकी एंट्री तो कर दी है, अब अपन उसको पैसा दे रहे, तो पैसे देने की एंट्री क्या होती, हमेशा टॉम ट्रेडिंग अकाउंट। टॉम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि नाम दिया हुआ है अपने को, वरना यहाँ पे क्रेडिटर आता, ठीक है। टॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, एक लाइन बीच में छोड़ देंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, एक लाइन बीच में छोड़ देंगे। ये जो है ना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लिखा हुआ, ये बाद में आएगा, एक लाइन बीच में छोड़ देंगे, टू लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। अब जब भी टॉम ट्रेडिंग अकाउंट जो पहला होता है ना क्रेडिटर, उसका वही पुराना भाव आता है 48.50 वाला। लेकिन जो कैश और बैंक में जो रहेगा ना, टू कैश और बैंक अकाउंट जो रहेगा ना, उसमें नया भाव आएगा जो डेट का भाव दिया रहेगा। 15 तारीख जनवरी को क्या भाव दिया हुआ है, 15 तारीख जनवरी 49.25। तो 49.25 मल्टीप्लाई बाय 8,000 होएगा, जो अपने को दिया हुआ है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 होगा, तब जाके अपना कितना अमाउंट आएगा, 3,94,000 आ जाएगा, ठीक है। अब टॉम ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट का अमाउंट चाहिए, तो 48.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 से, तो अपने को मिलेगा 3,88,000, ठीक है। तो अब देखने का 3,88,000 बड़ा है कि 3,94,000 बड़ा है, तो पता चलेगा 3,94,000 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा ना, वो छोटे के साथ लिखेंगे, जैसे ये 388 छोटा है ना, 394 बड़ा है, तो जो छोटा है छोटे के साथ इनका बैलेंस लिखेंगे, जो बीच का जो बैलेंस रहेगा ना डिफरेंस, वो यहाँ पे आ जाएगा 6,000, उसके नीचे 6,000 लिख दिया, तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ख़त्म, 2 एंट्री। ऐसा पास करना है। एक बार फिर देख लेना ये एंट्री, डेट लिखे, टॉम ट्रेडिंग अकाउंट, भाव पुराना वाला ही रहेगा,
टॉम ट्रेडिंग, जो क्रेडिटर का जो भाव रहता है वो पुराना वाला रहता है, बीच में एक लाइन छोड़ देंगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक में क्या बोला मैंने, नया भाव आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है 49.25, 49.25 आया यहाँ पे, 48.50 मल्टीप्लाई बाय 8000 तो 3,88,000 हो गया। फिर कैश एंड बैंक अकाउंट 49.25 मल्टीप्लाई बाय 8000 तो अपने को मिल गया 3,94,000। बीच का जो देखने का छोटा कौन सा है, मालूम पड़ा छोटा ये है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के जो छोटा है उसके साथ लिख देने का डिफरेंस, और ये हो जाएगा अपना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ये इसके साथ आया है इसीलिए ये फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट है, ठीक है, ये इसके नीचे छोटा है इसलिए। ये हो गया अपनी सेकेंड एंट्री 15। हाँ, इसके बाद देखेंगे ये वाली एंट्री, ये तो 8,000 वाली पास कर दी है ना अपन ने। अब 15 फरवरी 2008 की एंट्री 9,000 है, इतना पैसा अपन दे रहे, तो सबसे पहले एंट्री लिख देंगे, डेट डाल दिए, टॉम ट्रेडिंग अकाउंट 48.50, वही पुराना भाव आएगा 48.50 वाला, ठीक है। टू कैश एंड बैंक अकाउंट, बीच में एक लाइन छोड़ देंगे जी, FEF लिखा है, यही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, शॉर्ट फॉर्म है, कंफ्यूज मत होना। टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और ये 48.25, ये कहाँ से आया, ये वाला भाव, कि जो 15 फरवरी का भाव यहाँ पे देखने का, 15 फरवरी का भाव दिया हुआ है 48.25, तो ये नया वाला भाव इधर आ गया, ठीक है। तो 48.50 मल्टीप्लाई बाय 9,000 तो अपना हो गया 436,500, और ये 48.25 मल्टीप्लाई बाय 9,000 तो अपने हो गया 434,250। अब देखने का कौन सा बड़ा है तो मालूम पड़ रहा है, सॉरी देखने का कौन सा छोटा है तो मालूम पड़ रहा है ये छोटा है, 334,250 है ये सॉरी 434,250 है, ये 436,500 है, तो ये छोटा है, तो छोटे के साथ मैंने लिख दिया अमाउंट, जो बीच का जो बैलेंस है वो छोटे के साथ लिख दिया मैंने, तो ये इसके साथ आया, कैश और बैंक छोटा है तो ये इसके साथ आया, तो ये हो गया टू FEF अकाउंट, तो ये 2,250 बैलेंस अमाउंट आ गया, ठीक है। बीइंग 9,000 जितना दिया था वही, बीइंग 9,000 पेड टू टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट, जो भाव दिया ना अपने को एक्सचेंज रेट, एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू, ये इधर कौन सा आएगा पता है, जब भी अपन नरेशन लिखेंगे ना इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, सॉरी इसमें कौन सा रेट आएगा, ये नया वाला 48.25, कैश और बैंक में जो रेट आएगा वही रेट अपन इधर यूज़ करेंगे। इसका मैं नरेशन बताना भूल गया था, ये नरेशन बता देता हूँ। बीइंग 8,000 दिए थे ना, 8,000 पेड टू टॉम ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी अकाउंट, जो नाम था वही, एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 49.25। देखो ये कैश बैंक का ही अमाउंट था, सॉरी कैश बैंक का ही रेट था, तो वही रेट यहाँ पे लिखे, ठीक है। 3 एंट्री पास हुई अभी चौथी एंट्री है 15 मार्च की, ठीक है, 15 मार्च 2006, 15 मार्च में दे रहा है 14,500 रुपया। 15 मार्च का भाव क्या है, एक सेकेंड, हाँ 15 मार्च का जो भाव है वो है 48.40, तो यहाँ पे लिख दूंगा डेट, यहाँ पे लिख दूंगा टॉम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, एक लाइन बीच में छोड़ दूंगा, टू FEF के लिए छोड़ दूंगा, वो लाइन वो बाद में डिसाइड करूंगा, पहले टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और 48.40 मुझे यहाँ से मिला है, नया भाव जो है वो लिख दिया, पुराना वाला 48.50 जो था वो लिख दिया, 48.50 मल्टीप्लाई बाय 14,500 तो मेरा आया 703,250, और कैश और बैंक अकाउंट में नया वाला भाव जो अभी मैंने बताया 48.50 मल्टीप्लाई बाय 14,500 तो ये भाव हो गया। अब देखने का दो में से छोटा कौन सा है, तो मालूम पड़ेगा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 7,03,250 है, ये है 7,01,800 है, तो ये छोटा है, तो दोनों का बैलेंस निकालने का, जो छोटा है उसके साथ लिख दिया। अब ये कैश और बैंक के साथ गया ना ये अमाउंट, तो ये हो गया टू FEF मत लिखना, पूरा लिखना, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसका नरेशन, बीइंग 14,500 यहाँ से उठाया नंबर, पेड टू टॉम ट्रेडिंग अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट $1 डाला इज इक्वल टू 48.40 जो दिया हुआ था ना कैश और बैंक का अमाउंट, वही अमाउंट यहाँ पे आएगा 48.40, ये एंट्री हो गई। अब साल कब ख़त्म होता है, साल ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो यहाँ पे क्या 15 मार्च की आखिरी एंट्री है, फिर सीधा अप्रैल है, लेकिन अपन डायरेक्ट अप्रैल पे नहीं जा सकते, मार्च की एंट्री के बाद अपने को मार्च का ख़त्म करना पड़ेगा 31 मार्च वाली एंट्री डाल के। बट याद रखना 31 मार्च जब भी अपन डालेंगे ना तो 2 एंट्री आएगी, एक 31 मार्च की एंट्री आएगी और एक 31 मार्च की एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी। अब ये कैसे आती है वो समझना, इसमें अपने को क्या करना रहता है, हाँ इसमें ये ख़त्म हो गई, इसके बाद ये एंट्री है, तो इसमें FEF अकाउंट डेबिट टू टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, ये एंट्री लिखना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले ब्रैकेट डालना है, डॉलर की साइन डालना है, और टोटल कितना था, टोटल नंबर कितना था 42,500 ना, तो
तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 42,500। अब इसमें से मैं माइनस करूँगा मैंने कितना कितना पैसा दे दिया है। तो सबसे पहले मैंने दिया है 8,000, फिर दिया है मैंने 9,000, फिर दिया है मैंने 14,500। तो मैं 8,000, 9,000, 14,500, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन करूँगा, फिर ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं और देखूँगा जो एकदम पुराना, एकदम एकदम पहले वाला जो भाव था मेरा वो क्या था, वो 48.50 था, ठीक है, पुराना वाला एकदम। तो 48.50 इधर आ गया, माइनस ये तारीख का जो भाव है 31/3 का भी डेट दिया रहेगा यहाँ पे, 31/3 का डेट दिया है 48.75। तो जो पुराना भाव था वो और माइनस 48.75। तो ये 42,500 में से 8,000 माइनस करना है, फिर 9,000 माइनस करना है, फिर 14,500 माइनस करना है, तो बचेगा 11,000। फिर 48.50 में से 48.75 माइनस करना है, ठीक है, तो बचेगा 25। तो 0.25 बचेगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 11,000 होएगा, तो तब जाके आएगा ये 2750। उसके बाद ये एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद ये जो एंट्री होती है ना 31/3/06 की, इसके लिए FNF अकाउंट बनाना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FNF ये लिखा है ना, FNF ये अकाउंट बनाना पड़ता है, तब जाके ये एंट्री का अमाउंट मिलता है। अभी वो वाला अकाउंट बनाएंगे पहले, ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था। अभी ये एंट्री अपने को बनाना है, तो पहले चेक करेंगे कैसे बनाते हैं, लास्ट वाली एंट्री कैसे पास करते, इसके बाद वाली एंट्री वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन FNF अकाउंट बनाएंगे। FNF ऐसा बनता है, FNF अकाउंट सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, कॉलम हो गया। अब शुरू कैसे करते, FNF यहाँ से एकदम शुरुआत आने का पहले चेक करने का FNF कहीं दिया है क्या। FNF देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है FNF डेबिट साइड है, ये FNF डेबिट साइड है, ठीक है। तो अपन डेबिट साइड ये डेट के साथ पास करेंगे FNF की एंट्री, बट नाम उल्टा रखेंगे, नाम रखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। एक सेकेंड, ठीक है, तो नाम उल्टा रखेंगे, 15/1/06 नाम रखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट 6,000। ये 6,000 आया कहाँ से, ये यहाँ से आया, FNF का ही है, डेट भी वही है, सिर्फ जो FNF अकाउंट है वो डेबिट है, तो उसको क्रेडिट की एंट्री दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश एंड बैंक, CB लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, कैश एंड बैंक अकाउंट 6,000। तो यहाँ पे हो गया 6,000, पहला एंट्री हो गया। उसके नीचे देखने का कहीं पे लिखा है क्या FNF, यहाँ पे FNF क्रेडिट साइड है, तो ये जो अमाउंट नंबर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, डेट 15/3/06, तो क्रेडिट साइड है FNF। तो देखने का FNF के अपोजिट में कौन सा है, डेबिट क्या है, क्रेडिट के अपोजिट में डेबिट है, टू ट्रेडिंग टॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं बाय टॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट FNF का ही आएगा 2,250, तो अमाउंट आ गया FNF का 2,250। उसके बाद 15/3/06 में FEF क्या है, क्रेडिट है, तो अपने को डेबिट एंट्री देनी है, तो 15/3/06, तो क्रेडिट में अपन लिखेंगे 15/3/06 टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। अमाउंट वही डालेंगे FNF का 14,150, तो ये आ गया 1,450। अब आगे चेक करने का, इसमें कहीं दिया होगा, इसमें भी दिया हुआ है FEF अकाउंट टू टॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो टॉम ट्रेडिंग FEF अकाउंट, हाँ, तो FEF अकाउंट डेबिट दिया है अपन को, क्रेडिट एंट्री उल्टी पास करना है, तो डेट आएगी 31/3/06, तो डेबिट साइड है ना ये, तो यहाँ पे 31/3/06 टू टॉम ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट वही आएगा 2,750, यहाँ पे लिख दिया 2,750। अब कोई एंट्री नहीं है, सारी एंट्री खत्म हो गई, ये एंट्री अपने को पास करना है, सारी एंट्री खत्म हो गई है यहाँ तक, ठीक है। अभी इसको क्लोज कैसे करेंगे, दोनों ऐड करेंगे, ये तीनों ऐड करेंगे, देखेंगे हैवी कौन सा है, ज़्यादा अमाउंट किस में आ रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट इसमें आ रहा है 8,750, तो यही अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 8,750। तो 8,750 में से 6,000 माइनस करेंगे, ये तो बाद में आया ना, ये था ही नहीं 31/3 नहीं, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक सेकंड ये बाद में है, ये बैलेंस अमाउंट है अपना, ये बाद में है, तो अपन ने इसको टोटल किया तो ये गया 8,750, यहाँ पे भी लिख दिए 8,750। 8,750 में से ये दोनों अमाउंट माइनस किए, ये और ये, तो अपने को मिल गया 5,050, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया ये। क्रेडिट साइड आया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो PNL अकाउंट बैलेंस आया, तो 5,500। तो अपन इसको कैसे पास करेंगे, क्रेडिट साइड आया ना, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट साइड अपनी एंट्री यही रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, तब जाके होगा ये 5,500, यहाँ पे आएगा 5,500। अब बीइंग कैसा लिखेंगे, बीइंग मैं बताता हूँ,
बिंग, अच्छा ये वाला बिंग नहीं बताया ना मैंने, हाँ ये वाला बिंग याद करना पड़ेगा। ये वाला जो 31/3/06 की जो साल जब ख़त्म होता है ना, उसका बिंग चेंज हो जाता है। उसमें बिंग होता है बिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट ट्रांसफ़र टू FEF, ये याद रखना। ये सेम, ये 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। और ये लास्ट वाला बता रहा था, बीइंग अल्टीमेट लॉस। अभी लॉस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये क्रेडिट साइड आया। एक सेकेंड, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये डेबिट साइड है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ये 2 FEF अकाउंट है क्रेडिट साइड। तो बीइंग अल्टीमेट लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी याद करना पड़ेगा बीइंग। अब इसके बाद साल ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं सम ख़त्म हो गया, सम अभी बाकी है। अभी 15 मार्च 2006 की एंट्री बाकी है, सॉरी 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल 06 लिखा मैंने। अब कितना बाकी है, 11,000 बाकी है। तो वही टर्म ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 48.75। अब क्या हो जाएगा, अब भाव चेंज हो जाएगा। अब जो भाव रहेगा ना वो चेंज हो जाएगा। अब ये भाव कहाँ से आएगा, यहाँ से। जो लास्ट एंट्री है ना, लास्ट एंट्री का जो भाव रहेगा, लास्ट 48.75, एक मिनट, 48.75, हाँ। तो जो लास्ट ईयर का जो भाव रहेगा ना, लास्ट भाव, वो अपना करंट ईयर का भाव बन जाएगा 48.75। तो ये अपना हो गया 48.75 टर्म ट्रेडिंग अकाउंट, एक लाइन बीच में छोड़ देंगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट 48.60। अब ये 48.60 कहाँ से आया, 15 अप्रैल का भाव था कैश एंड बैंक 48.60। तो 48.75 मल्टीप्लाई बाई 11,000, तो अपने को ये मिल गया। कैश एंड बैंक 48.60 तो मल्टीप्लाई बाई 11,000, तो अपने को ये मिल गया। अब ये दो में से दिखने का कौन सा छोटा है, मालूम पड़ रहा है कि 34 छोटा है, 534,600। तो 534,600, ये 5,36,250 में से माइनस करना है ये अमाउंट, तो अपने को ये अमाउंट मिल जाएगा। तो ये जो छोटा है उसके साथ लिख देंगे, छोटे के साथ ये लिख दिए 2 FEF अकाउंट, छोटे के साथ लिखे ना, क्रेडिट के साथ लिखे तो क्रेडिट 2 FEF अकाउंट। फीस का नरेशन होगा बीइंग 11,000 पेड टू टर्म ट्रेडिंग अकाउंट, पैसा दिए ना, पेड टू टर्म ट्रेडिंग अकाउंट एट द एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 48.60, ये वाला 48.60 जो भाव 48.60। अब लास्ट एंट्री इतना खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है तो इस पे छोड़ देने का 15 मार्च पे नहीं, 15 अप्रैल पे नहीं, 15 अप्रैल 2006 है ना, तो अपने को ये साल की एंट्री एंड पास करना है। तो अभी तो मार्च चले गया, अप्रैल है ना, चौथा महीना, अपन 2000 अगले साल की 2007 की एंट्री पास करेंगे, जो कि होगी 31/3/07। उसमें क्या होगा, सेम एंट्री यही 2 FEF अकाउंट जो अपना इधर है ना, वो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें अपन लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसको कैसे, ये 1650 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 1650 यहाँ लिख देंगे और ये 1650 यहाँ लिख देंगे। बट इसको कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को, इसको कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, एक तो ये बना लिए, एक ये पूरा हो गया ऊपर का ख़त्म। अब नया साल है तो इसके नीचे एंट्री पास करेंगे। नीचे एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले देखेंगे FEF क्या है, FEF है क्रेडिट, ये है डेबिट। तो क्रेडिट साइड में 15/4/6 की एंट्री पास करेंगे, 15/4/6 की एंट्री बाय टर्म ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट दिया था यहाँ पे 1650, नहीं यहाँ है, सॉरी क्या यार, हाँ ये 1650, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1650। अभी इधर तो कोई एंट्री ही नहीं है ना, ये एक ही एंट्री है, इसके बाद तो डायरेक्ट ये है, तो ये तो अभी अपन ने पास नहीं किए, तो कोई एंट्री ही नहीं है इसके बाद। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देने का, इसको टोटल करके लिखना है 1650, यहाँ पे लिख दिया 1650, तो पूरा बैलेंस बच गया। ये तो ऊपर का है, ये अलग है, ये पिछले साल का है 1650, और यहाँ पे आ जाएगी डेट 13/3/7 की, ठीक है, 31/3, एक सेकेंड, 31/3/7 की एंट्री PNL अकाउंट है 1650, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आया है, तो उसको उल्टी एंट्री पास करेंगे, इसको देंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये कैसा आया, 31/3/07 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1650, ठीक है। बीइंग अल्टीमेट, ये क्या है, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्रेडिट साइड है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये क्रेडिट है। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लास्ट स्टेटमेंट है, बीइंग प्रॉफिट ऑन FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये पास होगा, फिर उसके बाद ये पास होगा। इसके लिए मैंने बताया है कि ये फॉर्मेट है, किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आया था, तो उसकी उल्टी एंट्री पास किए थे, इसको दिए थे डेबिट। ये हाँ मैं ऊपर दिखाता हूँ,
ये वाला, इसलिए दिए थे डेबिट दिए थे। और डेबिट क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, इसलिए यहाँ पे लॉस लिखे। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आया तो उसको क्रेडिट लिखेंगे उल्टा। तो यहाँ पे लिखे ना फॉरेन फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट हो गया ना, ये डेबिट था तो 1650 वही अमाउंट है। अब देखने का डेबिट है क्या क्रेडिट है प्रॉफिट एंड लॉस, तो पता चलता है क्रेडिट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टीमेट प्रॉफिट, यहाँ पे आया था अल्टीमेट लॉस। 20 मिनट कंप्लीट हुआ है, 20 मिनट में ये एक सम मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको जब करना तो बहुत ध्यान से करना।